नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों ये डीसी मोटर है और डीसी मोटर डीसी वोल्टेज से चलती है। बैटरी से भी इसको चला सकते हैं, एसएमपीएस से या सोलर पैनल से भी इस मोटर को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई जॉब ऐसे होते हैं कि मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, या एक ही जॉब के अंदर दो स्पीड की आवश्यकता होती है, कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड। इस मोटर को चलाएंगे अलग अलग स्पीड के लिए। इसको चलाने के लिए आज इस एसएमपीएस से चलाएंगे। ये कंप्यूटर की ATX पावर सप्लाई है। अभी ये इस पोजीशन के अंदर भी इस मोटर को चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस मोटर को चलाते हैं ज़्यादा वोल्टेज करके 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज इसमें सेट करके चलाते हैं, स्टॉप हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी ये डीसी मोटर ज़्यादा वोल्टेज पर स्टार्ट होती है तब कुछ नैनो सेकेंड के लिए हाई करंट लेती है और उसी हाई करंट के कारण से ये स्टॉप हो जाती है। इस एसएमपीएस को, इस मोटर को चलाने के लायक करने के लिए इसमें क्या क्या मॉडिफाई करेंगे वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एसएमपीएस को टेस्ट करने से पहले इस एसएमपीएस का जो सर्किट डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है और क्या क्या मॉडिफाई करेंगे वो अभी देखेंगे। इसमें यहाँ पर पहले इस एसएमपीएस में अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग लाइन है, 5 वोल्टेज 3 वोल्टेज। और इसमें जो PWM IC है वो LPG 899 ये PWM IC है और इसकी आउटपुट पिन है वो 8 नंबर और 7 नंबर इसकी आउटपुट पिन है। यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने का काम पिन नंबर 7 और 8 ही करती है और पूरी एसएमपीएस को कंट्रोल करने का काम यही पिनें करती है। और इन्हीं 2 पिनों को यूज में लेकर के यहाँ पर दूसरी आईसी लगाएंगे। यहाँ पर ये एक्सिलरी पावर सप्लाई सेक्शन है इसका। इस पर 2 सप्लाई मिलती है, एक 5 वोल्टेज की फिक्स सप्लाई मिलती है और यहाँ पर 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्टेज तक हो सकता है। अलग अलग एसएमपीएस में अलग अलग वोल्टेज होता है यहाँ पर। और जो मॉडिफाई किया है वो यहाँ पर देखेंगे। इसी सर्किट के आगे मैंने ये पेपर चिपका रखा है एक ऐसे, इसको यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो दूसरी आईसी लगाई है वो TL494 ये आईसी लगाई है और यहाँ पर ये जो 2 ट्रांजिस्टर हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसको ड्राइव करने का काम यहाँ पर पिन नंबर 8 और 11 करेगी। और इस आईसी की पिन नंबर 12 है वो VCC सप्लाई पिन है, वो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको। पिन नंबर 16, 9, 10 और 7 इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 14 इसकी वी रेफरेंस आउटपुट पिन है। यहाँ पर फिक्स 5 वोल्टेज की एक सप्लाई मिलती है अलग से ही, चाहे पिन नंबर 12 पर 12 वोल्टेज आए या 24 वोल्टेज या 18 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्टेज ही मिलेगा। इसी वोल्टेज को पिन नंबर 13 के साथ में जोड़ेंगे तो ये पुश पुल की आउटपुट देती है, यानी 2 चैनल के आउटपुट देती है। वो 2 चैनल पिन नंबर 11 और 8 पर मिलते हैं। पिन नंबर 15 इसमें एसएमपीएस में जो आउटपुट करंट होता है उसको सेट करने का काम पिन नंबर 15 करती है। जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा तो एसएमपीएस में आउटपुट करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा तो एसएमपीएस का आउटपुट करंट कम होगा। यहाँ पर जो इस एसएमपीएस का आउटपुट करंट है वो यहाँ पर देखेंगे, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट है वो 0.5 0.4 के लगभग इसमें रेफरेंस वोल्टेज सेट है। तो इसका जो आउटपुट करंट आएगा वो 1 एम्पियर से थोड़ा कम आएगा। यहाँ पर एसएमपीएस में आउटपुट करंट को बढ़ाना है इसमें, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को कम कर सकते हैं, या यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इसके मान को कम करेंगे तो आउटपुट करंट बढ़ेगा। पिन नंबर 2 पर 2.5 वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है। इसी रेफरेंस वोल्टेज से पिन नंबर 1 पर वोल्टेज सेट करने का काम होता है और पिन नंबर 1 पर एसएमपीएस का जो आउटपुट वोल्टेज है उसका फीडबैक वोल्टेज दिया जाता है। यहाँ पर ये प्रीसेट है, इससे आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। पिन नंबर 4 पर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर 5 वोल्टेज दिया है। जब भी इस एसएमपीएस को ऑन करेंगे
तब ये SMPS आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालेगी। जब तक ये पिन नंबर 4 ग्राउंड नहीं होगी जब तक ये SMPS कोई भी वोल्टेज नहीं निकालेगी। यहाँ पर जो S1 है वो इस SMPS को ऑन करने के लिए यहाँ पर S1 लगाया है। जैसे ही पिन नंबर 4 को ग्राउंड करेंगे यानी इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगी और SMPS ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर जो S2 है ये SMPS में जब S1 को ऑन करेंगे, जैसे मान लो 20 वोल्टेज आ रहे हैं और S2 को ऑन करेंगे तो इसके दुगने वोल्टेज हो जाएंगे। इससे 2 वोल्टेज यानी मोटर की फर्स्ट स्पीड और दूसरी स्पीड, और या इस पोटेंशियोमीटर से भी मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और इस SMPS में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, पहले वाइंडिंग थी वही वाइंडिंग है। इसमें 40 टर्न है 25 SWG वायर के, और इसमें चेंजिंग किया है सेकेंडरी वाइंडिंग में किया है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग की 2 वाइंडिंग की है, 15-15 टर्न प्रत्येक वाइंडिंग पर है। ये सेंटर टाइप वाइंडिंग है और इसमें 23 SWG का वायर है। अब इस SMPS को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इस SMPS का सभी सेटअप मैंने तैयार कर दिया है और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर आएगा इसका आउटपुट वोल्टेज, और ये इसकी इनपुट वोल्टेज है AC इनपुट सप्लाई। ये S1 है और ये इसका S2 है, जो ये लिमिट स्विच है S2 है इसका, और इसमें ये मोटर लगा दी है मैंने आउटपुट में। अब यहाँ पर SMPS को ऑन कर दिया है लेकिन यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ पर ये मोटर भी नहीं चल रही। जब तक इस S1 को ऑन नहीं करेंगे तब तक मोटर नहीं चलेगी। इसको चालू करेंगे तो यहाँ से चल गई है, और यहाँ पर S2 को दबाएंगे तो यहाँ पर थोड़े वोल्टेज बढ़े हैं यहाँ पर, और इसको छोड़ देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। और यहाँ से इस प्रीसेट से मिनिमम वोल्टेज इसके 3.5 वोल्टेज सेट कर सकते हैं, और इसको मैक्सिमम पे ले जाते हैं ऐसे, तो ये 53 वोल्टेज इसके मैक्सिमम आ रहे हैं। और इसको लगभग मैं 40 वोल्टेज के लगभग कर देता हूँ, 35-36 वोल्टेज। और जैसे ही S2 को दबाएंगे तो यहाँ पर फुल स्पीड आ जाएगी इसकी। और अगर कम सेट करना चाहें तो यहाँ से और सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 22 वोल्टेज सेट कर दिया है, और दबाएंगे तो 40 वोल्टेज हो गए, यानी दुगने के लगभग है ये। और मोटर को दबाते हैं तो इसका जो मोटर का जाम होने के बाद में जो करंट आ रहा है वो 0.72 एम्पियर आ रहा है। और इसको थोड़ा फुल पे करते हैं और इसको शॉर्ट सर्किट भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो करंट आ रहा है वही करंट है इसमें 0.7 एम्पियर। बार बार कितनी बार कर लेंगे, लेकिन SMPS में कोई ख़राबी नहीं होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो इसमें करंट सेट किया है वो कोई जो भी है ऐसा है, उसमें 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। जो मोटर की ताकत है वो मेरे को फिक्स ही रखनी है। इस प्रकार से आप SMPS को डिज़ाइन कर सकते हैं मोटर को चलाने के लिए। कितनी बार भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं ऐसे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।